हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और रशिया के बारे में, मिस्टर पुतिन और किम जोंग उन के बारे में, क्योंकि आज मिस्टर पुतिन जो है ये है नॉर्थ कोरिया में। दोनों ही कंट्रीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वगैरह हो चुकी है, रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। दुनिया को दिखा चुके हैं कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली नाटो मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जब यूक्रेन को सपोर्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है ये एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो अपनी जो पार्टनरशिप है दुनिया को मैसेज दे दिया है। इस मुद्दे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज एक और पर्सपेक्टिव के बारे में हम बात करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में जो ऑलरेडी ओपन अप हो चुकी है इंडिया में, और आने वाले दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड के जो ग्लोबल प्लेयर्स है ये अपनी नज़र लगा के रखें इंडिया के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, कई सालों से एक कहा जाता था कि जो अल्कोहल होती है ये एक अच्छी सोशल लुब्रिकेंट है। जब बातें बड़ी बड़ी मीटिंग रूम्स में ना बने, जब बातें घर में ना बने, दोस्तों के साथ फिजिकली ना बने, तो जो बातें हैं पब्स में जाके एक ग्लास के साथ बन जाती है। इसलिए जापान में इस टर्म को इवन नोमुनिकेशन भी कहा जाता है। नोमू NOMU मतलब ड्रिंक्स और कम्युनिकेशन, इस पूरी फिनोमेना को नोमुनिकेशन कहा जाता है। लेकिन जापान में एक प्रॉब्लम यह भी हो रहा है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जापान की जो पॉपुलेशन है ये श्रिंक होते जा रही है। बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, यंगर जनरेशन्स की जो पॉपुलेशन है ये कम होते जा रही है, बर्थ रेट कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन होता जा रहा है। और जो इस ऐसे डिक्लाइनिंग फेज में जो जापान की गवर्नमेंट है, इसको जो अल्कोहल के जो ऊपर टैक्स वगैरह लगता है उससे जो रेवेन्यू मिलती है वो भी कम होते जा रही है। तो इस ट्रेंड को इवन रिवर्स करने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने कुछ कंपटीशन वगैरह रखना शुरू किया, जिसका नाम था सेक विवा, ताकि इस ट्रेंड को रिवर्स किया जाए। लेकिन जापान की गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है। और इसी पूरे फेज के दौरान जो जेन जी, अगर हम बोले जेन जी, स्पेशली वो लोग, जेन जी भी बोल सकते हैं, यंगर जनरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जेन जी स्पेसिफिकली अगर बोले, वो लोग जिनकी बर्थ 1990s, मिड टू लेट 1990s या अर्ली 2010s में होती है, जेन जी के जो लोग हैं जापान में, नॉट ओनली जापान बल्कि कुछ स्टडी हुए यूनाइटेड स्टेट्स, UK, ऑस्ट्रेलिया में, जेन जी के लोग जो है ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सोबर समझते हैं। देखिए, जेनजी इनकी बर्थ इस टाइम फ्रेम में तो अक्सर होती है, लेकिन जेनजी की जो लोग हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होती है टेक्नोलॉजी में, काफ़ी टेक सेवी होते हैं, मोबाइल बोलिए, इंटरनेट बोलिए, काफ़ी एक्सपोजर होता है, दुनिया का काफ़ी अवेयरनेस होता है। ये अपनी जो फिटनेस है, वेलनेस है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सोशल सोसाइटी में जो इश्यूज़ वगैरह अराइज होते हैं उसके कॉज के लिए लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बिकॉज इनकी इंटरेस्ट जो है अपनी हेल्थ और वेलनेस के लिए होती है। तो ये जो जेनजी के लोग हैं इनको लगता है जापान में कि हमें अपने जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, एल्डर्स है, उनकी तरह नहीं बनना है, और हमें जो अल्कोहल की जो कंजम्पशन है इसे नहीं करना है। जिसके कारण गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम हो ही रहा है जापान में, लेकिन जो जापान में जो कंपनी से जो अल्कोहल वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, अल्कोहल वगैरह बेचते हैं, इनकी रेवेन्यू को भी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी आती है सामने, असाही ग्रुप होल्डिंग्स। देखिए, असाही ग्रुप जो है ये जापान की एक बिवरेज कंपनी है। ये बेसिकली अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह है इसके, स्पेशली इन द एरिया ऑफ बियर, अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस एज वेल एज फूड्स एक्सेट्रा। होता ये है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जापान में जो ये इश्यूज चल रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस चल रहे हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को इश्यूज तो है, लेकिन जो इवन कंपनीज है इनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन कंपनीज लाइक जो असाही ग्रुप है, इनको समझ में आ गया काफ़ी लंबे समय से कि हम भैया सिर्फ अल्कोहल को बेचकर ही पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि जो जापान की मार्केट है ये तो रेस्ट्रिक्टेड है, आप इसको इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। आज के समय अगर आप ये असाही ग्रुप की टोटल सेल्स जो ये जनरेट करती है वर्ल्ड वाइड, अगर आप इसे देखेंगे तो मोर देन हाफ जो है ये एक्सपोर्ट से होता है, फॉरेन मार्केट से होता है रादर देन जापान। लेकिन आज के समय इवन वर्ल्ड मार्केट में भी अगर आप स्टडी करेंगे तो काफ़ी कंट्रीज़ के जो जेनजी के लोग हैं या जो यंगर जनरेशन है, इनको लगता है कि हमें अल्कोहल वगैरह कंजम्पशन नहीं करना है, लेकिन हमें जो है नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस हो गए या लो अल्कोहलिक बिवरेजेस जिसमें कि 3.5% से कम अल्कोहल हो, उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो असाही ग्रुप है इसका भी टारगेट है कि बाय द ईयर 2030 ये इवन अपनी जो काफ़ी ज़्यादा जो 20% जो इसकी पूरी सेल्स होगी जो ये जनरेट करता है, ये सिर्फ करे नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस से। लेकिन यहाँ जो असाही ग्रुप है ये अब ऑलरेडी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह मार्केट में। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में भी जब स्टडी वगैरह किया गया, वहाँ भी ये पाया जा रहा है कि जो जेनजी के लोग हैं ये भी अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहते। और एक बात बताऊँ आपको, यहीं पर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन होती है।
पिछले काफ़ी लंबे समय से इवन असाही ग्रुप जो है ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन मार्केट में एंटर करे किसी भी तरीके से, क्योंकि असाही ग्रुप जो है ये दोनों ही मैन्युफैक्चर करता है आपकी अल्कोहलिक एज वेल एज नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस। तो डिस्पाइट जो डेमोग्राफिक चेंजेस चल रहे हैं जापान में, असाही ग्रुप के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि ये नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस वगैरह बना सकता है और अपनी जो रेवेन्यू है इसको ये जनरेट कर सकता है। लेकिन इसके लिए इसे डोमेस्टिक मार्केट को छोड़कर दूसरे मार्केट में जाना पड़ रहा है, अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन बनाने पड़ेंगे, पार्टनरशिप बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर उसे यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट जो है उतनी फीजिबल नहीं दिखता, क्योंकि वहां के यूनाइटेड स्टेट्स के भी लोग जो है जेनजी के लोग वगैरह वो भी अवेयर हो चुके हैं कि भैया हमें क्यों अल्कोहल वगैरह पीना पड़े, हमें जस्ट बिकॉज हम वो उनको भी काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस वगैरह भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर असाही काफ़ी लंबे से कोशिश कर रहा है कि ये इंडियन मार्केट में एंटर करे और इंडिया की मार्केट को टैप करे इन द एरिया ऑफ अल्कोहल एज वेल एज नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस। तो ये एक ओवरऑल गैमेट हमारे डियर फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहता था आप लोगों से कि किस तरीके से जो जापान की जो सिचुएशन है वो इंडियन मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर रही है। लेकिन अभी हमें इंडियन मार्केट में हमें देखना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू कंज्यूम, whether we want to consume alcoholic beverages, whether we want to consume non-alcoholic beverages, or we want to consume something else which is beneficial for our health। और एक और बात बताऊं आपको काफ़ी लंबे समय से इवन जो असाही ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा कैंपेन वगैरह कर रहा है, मार्केटिंग वगैरह कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ वेलनेस वगैरह। तो ऐसा नहीं कि कंपनी जो है अल्कोहलिक बिवरेजेस बेचने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छी प्रैक्टिसेस करके इवन लोगों को अवेयर कर रहा है कि आप जो है नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हो, लो अल्कोहल वगैरह, ताकि अल्कोहलिक कंजम्पशन को भी कम किया जा सके। एक रेस्पॉन्सिबल कैंपेन कर रहा है ये काफ़ी वर्ल्ड मार्केट्स में, तो और काफ़ी सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह का ये यूज़ कर ही रहा है। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप है असाही ग्रुप, ये इंडिया को भी काफ़ी बड़ा मार्केट मानता है, जो हो सकता है इसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करना चाहोगे, या जस्ट अब जब आपको दिख रही है कि अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके डोमेस्टिक कंट्री में, तो क्यों ना हम मेक इन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट की तरफ ज़्यादा फोकस करें। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो भी व्यूज़ होंगे आप बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड एज यूजुअल चीयर्स।